यदि आप अच्छे लीडर नहीं प्रोड्यूस करोगे तो कंपनी आज की तारीख में ग्रो तो हो जाएगी, लेकिन आगे के तारीख में यू विल नॉट एंजॉय द बिजनेस। तो लीडर और लीडरशिप को समझना जरूरी है। राइट पर्सन एट राइट प्लेस और लॉन्ग टर्म। जो भी कंपनी में हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं आदमी को, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और राइट पर्सन होना चाहिए, तब जाके हम लोग अच्छा लीडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लीडरशिप और व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर, वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या होती है? आज की तारीख में कितने लोग लीडर्स हैं? लीडर्स आर मिसिंग। तो जो लोग, जितने भी एम्प्लॉय मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करें कि मेरे अंदर एक लीडर है और मेरे पास, मैं लीडर हूं या मैनेजर हूं? यदि मैं मैनेजर हूं तो मैं लीडर कैसे बन सकता हूं? क्योंकि मैनेजर के बाद ही लीडर बन सकता है। तो वो जानना जरूरी है। जो लोग सीनियर पोजीशन पे, मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप, लीडर के पास एक विजन होता है खुद के पास। लीडर ऑलवेज 5 साल के बाद कंपनी कहां पे होनी चाहिए, मैं कंपनी में मेरा ग्रोथ कहां पे होना चाहिए, मेरे को 5 साल में मेरे को जो ग्रोथ लेना, उसके लिए मेरे को कौन से स्किल के ऊपर काम होना चाहिए, ये सब विजन लीडर के पास होना बहुत जरूरी है। यदि लीडर रूटीन एक्टिविटी में बिजी है, लीडर के पास टाइम नहीं है, तो ही इज नॉट ए लीडर, ही इज अ मैनेजर। ही इज मैनेजिंग द डेली एक्टिविटीज, मंथली एक्टिविटीज। तो लीडर, जो मैनेजर्स है, उनको लीडर्स प्रोड्यूस करना है। तो ये जानना जरूरी है कि उनके, डू दे हैव द विजन? यदि लीडर के पास विजन है तो यस, मेरे पास विजन है सर। तो यदि उसके पास विजन है तो ही हैज टू पास हिज विजन टू हिज टीममेट। विजन इज व्हाट? 5 साल के बाद, यदि आज मेरा सैलरी 25,000 है, तो 5 साल के बाद मेरा सैलरी 50,000 होना चाहिए। आज मैं सुपरवाइजर हूं, तो 5 साल के बाद मैं मैनेजर बनना चाहता हूं। तो मैनेजर बनने के लिए मेरे पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो 5 साल का विजन जिसके पास है, 5 साल का जिसके पास एक्शन प्लान है, वही अच्छा एक लीडर बन सकता है। और वो एक लीडर बनने के लिए उसको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम को भी वो विजन देना पड़ेगा। उसके जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर 5 साल के बाद ऑपरेटर का सैलरी क्या होने वाला है, उसके जो जूनियर्स है उसका सैलरी क्या होने वाला है। यदि वो सैलरी को अचीव करना है, वो पोजीशन को अचीव करना है, तो सबको एक मिलकर एक डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो लीडर हैज टू पास द विजन। तो लीडर के पास 5 साल का विजन होना चाहिए, एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। आज 2020 है, 2025 का एक्शन प्लान उसके पास होना चाहिए। लीडर बॉस की तरह नहीं होता है, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जो भी कंपनी में डिस्पैच या क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, तो ही हैज टू एक्सेप्ट कि सर मेरी वजह से है। तो वो टीम को ब्लेम करे, वैसा जो इंसान है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता है। तो ही हैज टू कम फॉरवर्ड कि सर ये मेरी वजह से हुआ है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ। तो एक अच्छा जो लीडर होता है वो टीम को लीड करता है, नई टीम को एक्सपोज करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड पॉइंट, यदि आप लीडर हो, आज के तारीख में जो काम कर रहे हो, यदि आपने वो काम 2 साल में या 3 साल में किसी को सिखा दिया और वो लेवल पे किसी को ट्रेन कर दिया, देन ओनली यू आर लीडर्स, अदरवाइज यू आर मैनेजर्स। तो आज जो आप काम कर रहे हो, 2-3 साल में आपको वो काम नहीं करना है, आपको ग्रो करना है। तो आप यही काम पूरी लाइफ टाइम करते रहोगे तो आप कभी भी लीडर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अच्छे लीडर वही है जो लीडर प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो 4 वर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक लीडर क्या करता है? एक मैनेजर काम को मैनेज करता है और लीडर क्या करता है? मैनेज तो करना है, काम तो करना ही है, डेली एक्टिविटी तो करना है, डेली कस्टमर डिलीवरीज, परचेज, जो लिक्विडिटी के इश्यूज है, जो मैन पावर के इश्यूज है, वो सब तो मैनेज करना ही है। काम को डेलीगेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैनेज एंड डेलीगेट वर्क। डेलीगेट का मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो काम उसको सिखाना है।
वो काम 2 3 4 5 महीने में यदि आप उनको सिखा देते हो तो उतना काम आपका वो करने लगता है और धीरे धीरे आप फ्री होने लगते हो। जितने आप फ्री होंगे जितने आप फ्री होंगे उतना आप दूसरे लोगों के ऊपर या कंपनी के विजन पे आप काम कर सकते हो। तो लीडर जो होता है वो काम को मैनेज करता है और डेलीगेट करता है। दूसरा, जब भी वो लीडर काम को मैनेज करता है और डेलीगेट करता है तो टीम शुड बी मोटिवेटेड। एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि सर मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे दो। तो एम्प्लॉय शुड बी एंथू कि सर ये काम मैं करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस 2 3 महीने में ये काम मैं कर सकता हूँ। तो एक जब आप डेलीगेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, एक विन विन सिचुएशन से बात होनी चाहिए। पीपल शुड मोटिवेट। जब आप कोई चीज को डेलीगेट करते हो तो पीपल शुड मोटिवेट, क्योंकि अल्टीमेट लीडर जो होता है उसको टीम बनाना है। लीडर का मोटिव ही टीम बनाना है। तो टीम बनाने के लिए पीपल को मोटिवेट करना जरूरी है। टीम बनाने के लिए और टीम को डेवलप करने के लिए काम को डेलीगेट करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन। यदि जो आदमी डेलीगेट नहीं कर पाता है वो मैनेजर ही है, पूरी लाइफ टाइम उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो मैन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए लीडर के पास। पार्ट 4 में देखेंगे इनग्रेडिएंट ऑफ ए ग्रेट लीडर। इनग्रेडिएंट मतलब क्वालिटी।